बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हल्की से भी आप ये वजीफ़ा ना पढ़ना, अल्लाह इतनी दौलत देगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी लेकिन माल ख़त्म नहीं होगा। अल्लाह के एक बहुत बड़े वली फरमाते हैं। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा शेयर करने जा रही हूँ जिसके बारे में अल्लाह के एक बहुत बड़े वली कराम का फरमान है कि जो बंदा इस अमल को समझ कर यकीन के साथ और अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ना शुरू कर देता है, वो अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की रहमतों और बरकतों का नज़ूल अपनी आँखों से देखता है। अल्लाह उसके रिस्क में ऐसी वसअत अता फरमाता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। दौलत, इज़्ज़त, सुकून और खुशियाँ उसके कदमों में आ जाती हैं। और हैरत की बात है कि ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है मगर अल्लाह का दिया हुआ माल और रिस्क कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि जब अल्लाह की रहमत किसी पर मुतवज्जह हो जाए तो फिर तंगदस्ती, मोहताजी और परेशानी उसके दरवाजे का रुख ही नहीं करती। तो नाज़रीन, जिस घर में ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है वहाँ से नाहुसद, बेबरकती और गम के साए हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। वो घर नूरे ईमान और बरकतों का मरकज़ बन जाता है, क्योंकि जब अल्लाह अपने फजल से अता फरमाते हैं तो इंसाफ के बगैर अता करते उसके ख़जाने कभी खाली नहीं होते। तो इसलिए नाज़रीन, ये वजीफ़ा मामूली नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक अतिया है। जिसने उसे इख्तियार किया उसने दुनिया और आखिरत दोनों की भलाइयाँ हासिल कर ली। और अल्लाह ताला ऐसे बनों के रिज़्क़ में ऐसी कुशादगी फरमाते हैं कि वो खुद हैरान रह जाते हैं कि ये सब कहाँ से आ गया। तो बस नाज़रीन, इस अमल की हकीकत ये है कि ये बंदे को अल्लाह का मुकर्रब बना देते हैं और जब बंदा रब का हो जाए तो दुनिया उसके कदमों में आ जाती है। तो नाज़रीन, जो बहन भाई इसकी तंगी की वजह से परेशान हैं, जिनके घरों में बरकत ख़त्म हो चुकी है, जिन्हें मेहनत के बावजूद रोज़ी नहीं मिलती, या जो मजदूरी करते हैं मगर काम नहीं बन रहा, जिनका कारोबार है लेकिन नुकसान पर नुकसान हो रहा है, मैं सबसे कहती हूँ कि इस अमल को लाजमी करें, यकीन के साथ करें, क्योंकि यह अमल झूठ नहीं बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मक़बूस है। जिसने भी इसे अख्तियार किया अल्लाह ताला ने उसके रिज़्क़ में ऐसी बरकत दी कि वो खुद हैरान रह गया। तो नाज़रीन, यह अमल दौलत का दरवाज़ा खोलते हैं, बल्कि सिर्फ दौलत ही नहीं बल्कि दिल का सुकून, घर का चैन और ज़िंदगी में आसानियाँ भी अता करते हैं। अगर आप इस अमल को अपनी ज़िंदगी का ऐसा बना लें, इसे अपनी आदत बना लें, तो आप देखेंगे कैसे आपके नसीब के दरवाजे खुलने लगेंगे। जहाँ पहले कमी थी वहाँ बरकत आ जाएगी, जहाँ रुकावट थी वहाँ आसानी पैदा होगी और अल्लाह की रहमत ऐसे बरसेगी कि आपका घर नूर और खुशहाली से बढ़ जाएगा। तो नाज़रीन, इस अमल को खुद भी करें और दूसरों तक भी पहुँचाएँ, ताकि हर वो इंसान जो आज रिज़्क़, रोज़गार या तंगदस्ती से परेशान है, वो भी इस वजीफे की बरकत से अल्लाह की अता और दौलतमंद होने का राज पा सके। क्योंकि जो अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हो उसमें कमी या झूठ का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो सरासर खैर, बरकत और रहमत है। तो नाज़रीन, ये सब बातें जो मैंने आपको बताई हैं, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वक्त ज़ाया हो रहा है, तो मैं आपसे ये बात दिल से कहना चाहती हूँ कि ये सब बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको इस वजीफे की अहमियत समझ आए। क्योंकि जब इंसान किसी चीज़ की हकीकत और फजीलत को जान कर पढ़ता है तो इसका असर दिल पर ज़्यादा होता है। वजीफ़ा पढ़ने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये कलाम इलाही है, कि वो अल्फाज हैं जो आसमान से उतरे हैं और इनमें ऐसी ताकत है जो तकदीरें बदल देती हैं। तो नाज़रीन, अक्सर लोग जल्दी में कहते हैं कि वजीफ़ा जो है पहले बताया करें, लेकिन यकीन माने अगर फ़ायदे कहीं ना पता हो, यकीन ही ना हो तो पढ़ने का असर नहीं होता। तो इसलिए मैं पहले आपको ये सब समझाती हूँ ताकि आपका दिन मुतमईन हो जाए। तो नाज़रीन, हमारी वीडियो लंबी नहीं होती, चंद मिनट की बात होती है और हम ये सब सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। हमें ना इससे कोई दुनियावी फ़ायदे और ना मकसद, बस नीयत ये है कि अल्लाह का पैगाम जो है हर घर तक पहुँचे, हर दिल में ईमान की रोशनी जागे और आप सबके रिज़्क़, घर और ज़िंदगी में बरकतें उतरती रहें। तो इसलिए नाराज़ मत हुआ करें, आखिर तक सुना करें, क्योंकि हर लफ्ज़ में आपके लिए भलाई छुपी होती है। तो नाज़रीन, अब मैं आपको वो ख़ास अमल बता रही हूँ जिसके बारे में अल्लाह के वलियों ने, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो बंदा इसे इखलास और यकीन के साथ करेगा अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में ऐसी बरकत अता फरमाएगा कि उसके घर में नेमतें टूट कर बरसेंगी। तो नाज़रीन, आपने ये अमल रोज़ाना ज़ोहर की नमाज के बाद करना है। इस अमल को आप किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं, लेकिन ये अमल ज़ोहर के बाद करें तो ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहले जब आप ज़ोहर की नमाज अदा कर लें तो 3 बार आपने दुरूद पाक पढ़ना है। चाहें तो इससे ज़्यादा भी आप पढ़ सकते हैं, जितना आगाज़ में पढ़ें उतना ही आखिर में आपने ज़रूर पढ़ना है। इसके बाद आपने सूरह इखलास को 11 मरतबा पढ़ना है। तो नाज़रीन, सूरह इखलास वो सूरत है जो अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करती है, जिस घर में ये सूरत पढ़ी जाए
وہاں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر وہ صورت ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، یعنی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ تو ناظرین، جس گھر میں سورہ کوثر پڑھی جاتی ہے وہاں نعمتوں کا نزول ہوتے ہے، رزق کی فراوانی آتی ہے اور دلوں سے فقر و تنگ دستی دور ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے یہ دونوں صورتیں 11 مرتبہ پڑھنی ہے، پہلی سورہ اخلاص پھر سورہ کوثر۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 بابرکت نام ہیں، یا اللہ ہو یا رزاق ہو۔ اللہ کے یہ نام یا اللہ یا رزاق ان کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو ناظرین، یہ 2 نام رزق اور دولت کی کنجی ہے، جو انہیں دل سے پکارتے اللہ اسے اپنی رحمت کے خزانے سے نواز دیتا ہے۔ تو آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، جس طرح آغاز میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا رب ہمارے گھروں میں رزق، برکت، سکون اور خوشحالی عطا فرما۔ تو ناظرین، یہ عمل آپ روزانہ کریں مستقل مزاجی کے ساتھ، 2-3 دن میں نہیں بلکہ دن سے اس کے ساتھ جڑ جائیں۔ انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ رزق کے دروازے کھلنے لگیں گے، دولت، برکت، رحمت آپ کے گھر میں اترنے لگے گی۔ جو تنگ دستی تھی وہ ختم ہو جائے گی اور اللہ آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو دیران رہ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین، یہ عمل اولیاء کرام کا آزمایا ہوا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے محفوظ ہے۔ اس سے یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی، دولت تو آئے گی مگر ساتھ ہی دل کا سکون اور روح کی خوشی بھی حاصل ہوگی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اسے لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں اور بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس برکت والے عمل سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی مزید ایمان افروز ویڈیو آپ تک۔ Subscribe at Sunnah in seconds.